बहू, ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती है। माँ, यह आज आप घर किसको लेकर आई थी? बेटे ने त्योरियां चढ़ा करके पूछा। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? और फिर किसने कहा? माँ ने भी वैसे ही जवाब दिया। आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राजीव फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो यह तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ, और क्यों उठाने जा रही हूँ वह शायद तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। मनोरमा निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू दिव्या पास आकर बोली। आपकी मन मर्जी थोड़ी ही ना चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों नहीं उठा सकती? यह घर मेरा है। क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब सब कुछ होते हुए भी माँ बाप को हर चीज के लिए तरसना पड़े तो उससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांध लो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। माँ बाप बेटे के होते हुए फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन यह नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा। यह घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। देखे तो भला कौन मुझको रोकता है। इस फैसले से मनोरमा दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ दीनदयाल जी और मनोरमा बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन दीनदयाल जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही दिव्या तमक कर बोली, तब तो पापा की रोटी आप खुद ही बना लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गरम रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कहो तो बेटे से पहले बहू 10 बात सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं। पेड़ हिलाया और पैसे गिर गए। सिर्फ खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने दीनदयाल जी को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। दीनदयाल जी और मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितने विषम परिस्थितियों के बावजूद एक छोटी सी दुकान से बेटे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो बस मनोरमा ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, यह क्या हो गया आपको? यह कैसी बातें कर रही हैं अपने बेटे से? राघव एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा कभी सम्मान देते हो? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। मनोरमा बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वह किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। बेटे ने कहा, लेकिन जरा आप यह तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके तो आपको अच्छा लगेगा? तभी दीनदयाल जी अपनी आवाज में सख्ती लाकर बोले। किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, यह मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम ने सारी हेकड़ी गायब कर दी। मनोरमा आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज माफ कर दीजिए। अब तो दिव्या घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। हमें तो बस 2-3 दिन में यह घर हर हाल में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने यह फैसला कर लिया है और अब
इस फैसले से मुझे कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा ने अपना फैसला सुना दिया। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? मम्मी से चुपचाप बैठे उनकी ज्यादतियों को देख रहे हैं। वह दोनों वहीं चुपचाप बैठे रहे। दीनदयाल जी बेटे के पास जाकर बोले, बेटा राघव, अब इस समय तुम्हें घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तुम्हारी माँ को हर बात पर उल्टा जवाब देती है, बदतमीजी करती है, मैं कुछ कहता हूँ तब मुझको भी चार बातें सुनाने से बाज नहीं आती, तब तुम्हारे मुंह पे क्यों ताला लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वह भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ में पैसे उगने लगने का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खाए खर्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं मैं और मनोरमा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसलिए ही मैंने मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया यह फैसला लेने के लिए, और वह जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी माँ। और अगर ज्यादा मनमानी की ना तो दुकान भी खाली करवा लूंगा। वह जमाना बीत गया जब बच्चे माँ बाप को सताते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वह बहू की गुलामी नहीं करते। गुस्से में बहुत ज्यादा भड़क कर बोले दीनदयाल जी, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए, और दीनदयाल जी ने मनोरमा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वह भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज्यादा आहत हो चुके थे। अब दीनदयाल जी और मनोरमा ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।